130 बच्चे गायब हैं हमारे, ये पता नहीं है। औरतों को घेर लिया गया मस्जिद में औरतों में लाठीचार्ज की गई, मस्जिद में औरतों के कपड़े फाड़े गए। मस्जिद के देखो कितना नुकसान करे, ऐसा कहना हमने क्या हमारा क्या कसूर है मस्जिद का? क्या और मंदिर देख क्या अपने सारे मंदिर से मुअज्जिन साहब को तो साथ ही साथ खत्म कर दिया था हमारे सामने। सारे आदमी बैठ के जगते हैं कि इधर से आ गए कि इधर से, ये डरावना माहौल बना हुआ, ना कोई खा पा रहा ना पी पा रहा। कपिल मिश्रा ने 1000 रुपए दिए और 2 ठर्रे दिए, इस वजह से वो ओवर टाइम करके गए और ज्यादा एनर्जी वेस्ट की उन्होंने। पुलिस के होते हुए बताओ पथराव कैसे हो सकता है? पुलिस ने पथराव करवाया जानबूझ के, पुलिस ने ही तो करवाया ये सब काम। आर्मी की वर्दी में जो आरएसएस के गुंडे थे उन्होंने उनकी वर्दी पहनी और पहनने के बाद में लोगों को मारा है। फारूकिया मस्जिद में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी तांडव मचाया गया, मस्जिद के हालात आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर हमला हुआ? इलाका किसका है? मुसलमानों का इलाका है, लेकिन कौन लोग थे जो पूरी यहाँ मुसलमानों का, हिंदू का दोनों इलाका है। ब्रजपुरी में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी। हम अपने अच्छे से प्रोटेस्ट चल रहा था, हमारा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा, कोई बात नहीं थी। जो शनिवार की रात को उसने भड़काऊ भाषण दिया कपिल मिश्रा ने, जब से ही सब जाफराबाद से जो दंगे बढ़ के, जब से ही बस ये माहौल हो गया कि वहाँ पे साथ ही साथ लड़ाई शुरू हो गई थी। वहाँ के बाद में दूसरे दिन ही चांद वहाँ पे रात को शनिवार को यहाँ पे ब्रजपुरी पे हमने थोड़ा रोड जाम करने की कोशिश की 1 घंटे के लिए। तो हम लोगों पे डीसीपी साहब ने कहा शनिवार की रात को कि आप नमाज सर हम नमाज 1 घंटे के लिए रोड जाम करा, हम अभी उठा लेंगे। चांद बाग ने खोल दिया, हम भी खोल देंगे। डीसीपी साहब कहते हैं कि ठीक है आप नमाज पढ़िए, कोई बात नहीं। हम नमाज पढ़ने लग जाते हैं रोड पे ही, और पुलिस खड़ी हुई है साथ में, कह रहे हम वादा करते हैं। और जब गुंडे आते हैं तो गुंडे बैरिकेड हटा देते हैं पुलिस वाले और गुंडों को आगे भेज देते हैं, और बाइक पे भी आते हैं और मैरून कलर की गाड़ी में बहुत सारे पत्थर होते हैं और औरतों पे पथराव होने लगता है। जो जय श्री राम के आगे नारे लगा रहे थे लड़के, वही लड़के आते हैं। बताओ पुलिस के होते हुए बताओ पथराव कैसे हो सकता है? पुलिस ने पथराव करवाया जानबूझ के, पुलिस ने ही तो करवाया ये सब काम। पुलिस करवा रही है सर हमारे साथ, पुलिस ने जानबूझ के मिली हुई है, बीजेपी के नेताओं ने इन्हें खरीद रखा है। यहाँ पर मस्जिद में किस तरह से पहुंचे, क्या यहाँ पर मस्जिद में जब वारदात हुई थी इस तरह बहुत इतना दंगा हुआ, इतना कि वो आ गए, स्कूल में आग लगा दी उन लोगों ने। ये जो स्कूल है बराबर में, वो आए, वो हॉकी थी उनके हाथ में, तलवारें थी, बंदूकें थी, पिस्टल थी। हम एकदम घबरा गए, इतना डर का माहौल था हमारा, डर गए तो बुरी तरह। जो हमारे वॉलंटियर लड़के थे थोड़े बहुत जो प्रोटेस्ट में होते हैं और हम थे, और जो भीड़ यहाँ पे खड़ी हुई थी, और भीड़ से मैं कह भी रही हूँ इधर आ जाओ, इनसे रोक लो इन्हें। और भीड़ तो डर के मारे उन पर गोलियाँ थी तो भाग गए वो लोग। उन्होंने गोली फायरिंग करी तो हमारे बच्चे जितने भी उनसे पकड़े गए, वो बच्चे हमारे पकड़े और लाल कर करके उन्होंने काट दिया गया हमारे सामने, और गोली मारी गई उन्हें। हम यहाँ से देख रहे उन्हें बचाया, हम बचा नहीं सके। 130 बच्चे कितने मार दिए, 130 बच्चे गायब हैं हमारे, एक का पता नहीं है। औरतों को घेर लिया गया मस्जिद में औरतों में लाठीचार्ज की गई, मस्जिद में औरतों के कपड़े फाड़े गए। बचाया जाने कैसे कैसे हमारे वॉलंटियर बच्चों ने बड़ी अपनी जान पे खेल कर हम दूसरी बिल्डिंग में हमें शिफ्ट करा। उसमें भी आरएसएस के गुंडे कूद गए ऊपर से, यहाँ से जगह है, फिर उसमें से हमें निकाला गया। गुंडे आते हैं वहाँ से हम निकल के फिर दूसरी बिल्डिंग में सेव करा, दूसरी में भी नीचे से आग लगा दी, फिर वहाँ से निकाला बच्चों ने। कैसे कैसे हम रात को इतने इमाम साहब और मुअज्जिन साहब के साथ, इमाम साहब को तो हमारे मुअज्जिन साहब को तो साथ ही साथ खत्म कर दिया था हमारे सामने, और मुअज्जिन साहब को कत्ल करा, मगर हम दोनों मरा हुआ समझ के छोड़ गए। सांसें चल रही होंगी बच्चों ने, पता नहीं कि बहुत देर बाद जब हम बिल्डिंग में छुपे हुए आवाज़ आ रही कि अब तो आ जाओ, ये इमाम साहब को मार दिया बिल्कुल। तो वो 2 बंदे थे, एक लाल टी शर्ट पहन रखी थी, हेलमेट था उसके हाथ, उसने जाने कैसे कैसे करके उसे बचाए, इमाम साहब को लेके गए। थोड़ी बहुत सांसें होंगी तो बच गए, नहीं हमने तो मरे हुए समझा था। पुलिस साथ थी सब? हाँ पुलिस साथ थी, उनके दंगाइयों के साथ पुलिस पहले फ्रंट पे पुलिस ने सपोर्ट करा। चांद बाग में भी मैं मौजूद थी, चांद बाग में भी लाठी चार्ज का ऑर्डर मेरे सामने डीसीपी ने किया, लाठी चार्ज करो। और जो 8 नंबर का बच्चा उसे ना इतनी बुरी तरह से मारा, उसे हमने पुलिस वालों के हाथ में से, मैं और मेरी एक फ्रेंड है वो खींच के लाए थे हम चांद बाग में भी बहुत अत्याचार मेरे सामने हुआ था चांद बाग के प्रोटेस्ट में। क्या आस पड़ोस के लोग थे या कहीं बाहर से आए वो लोग? ये लोग किसी को पहचान? ये लोग नहीं, हम नहीं पहचाने। ये कपिल मिश्रा ने पता नहीं कहाँ से लेके आया है, फौज इकट्ठी करी, हम नहीं जानते। ये कपिल मिश्रा के साथ के जय श्री राम नारे लगाए हुए, अब हम तो किसी को जानते नहीं इसमें कौन है क्या। जिन्होंने इमाम साहब पे हमला करा, मैंने खुद देखा, हमने खुद देखा। 20 से 25 जब वहाँ पर आगे मस्जिद में आग लगाई गई थी, हम भी वहीं पर थे, तो 20 से 25
फोर्स की वर्दी में आए, काफी लंबे ठाड़े थे, तो काफी पब्लिक भाग गई। वो हमें देखते रहे पथराव करते हुए, हम भी अपने बचाव के लिए पथराव कर रहे थे। तो हम जब चले गए वो हमें देख कर वापसी आए। वापसी आने के बाद उन्होंने फिर मस्जिद में हमारे सामने खुद घुसे। इमाम साहब की 8 साल की बच्ची हमारे पास खुद आई है, इमाम साहब को उन्होंने घुस कर खुद मारा है। वो RSS वाले थे। फोर्स तो बाद में आई है, दंगा काफी जमनिया भर वालों से हमारी बातें हो रही अब 3 रात हो चुकी हैं, अब रात में किस तरह के हालात रहते हैं? रात में ना कोई औरत सो पा रही है, ना तब बच्चा भी नहीं सो पा रहा। रात के भी हालात इतना डर है, सारे आदमी बैठ के जगते हैं कि इधर से आ गए, कि इधर से ये डरावना माहौल बना हुआ, ना कोई खा पा रहा, ना पी पा रहा, कुछ भी नहीं, इतना डरा माहौल है इस टाइम। पुलिस गश्त कर रही है, रात में नजर आती है गश्त करती? पुलिस हमें तो यहाँ पे तो दिख रही है, हमें वहाँ पे कोई गश्त करते हुए नहीं दिख। हमें सेफ्टी चाहिए, अच्छी तरह से सेफ्टी चाहिए, हम लोगों को सेफ करो। बात साफ है कि ये जो बंदे थे, ये वो लोग थे कि जो एक ठर्रे और 200 रुपए पे खरीदे जाते हैं। हाँ। कपिल मिश्रा ने इनको 1000 रुपए दिए, कपिल मिश्रा ने 1000 रुपए दिए और 2 ठर्रे दिए। इस वजह से वो ओवर टाइम करके गए और ज्यादा एनर्जी वेस्ट की उन्होंने। लेकिन उन्होंने जो किया है ना, वो सब जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इतने लोग जागरूक हो गए हैं, अगर वो अगली दफा घुसने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा दंगा हो सकता है, इसलिए उनको समझ जाना चाहिए। मुस्तफ़ाबाद में ये आमतौर पर तासुर है, पूरे दिल्ली की अगर बात करें 60% से ज़्यादा मुसलमान हैं, उसके बावजूद क्यों इस तरह का यहाँ पर हुआ? कोई मुकाबला नहीं करता? सिर्फ ये है क्योंकि उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और जनाब अली पुलिस प्रोटेक्शन उनको फुल है। देखिए बजरंग दल के 1 सेकेंड RSS और पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है। इस वजह से वो इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए सिविल वर्दी, आर्मी की वर्दी में जो RSS के गुंडे थे, उन्होंने उनकी वर्दी पहनी और पहनने के बाद में लोगों को मारा है, और इतना मारा है, इतना इंजर्ड किया है कि जनाब अली ऐसा काम सिर्फ तभी इंसान कर सकता है जब उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए। इतना पुलिस प्रोटेक्शन अगर इन बंदों को मिल जाए तो चबा जाएंगे। मस्जिद के साथ हमारे क्या करा भाईजान? मस्जिद के देखो कितना नुकसान करा है। ऐसा कहना हमने क्या, हमारा क्या कसूर है मस्जिद के? क्या और मंदिर देख के आओ अपने, सारे मंदिर सेफ है, सारे मंदिर सलामत। किसी को मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया हम लोगों ने यार। हमारी मस्जिद के साथ क्या करा है? इंशाल्लाह मस्जिद फिर आबाद हो। देखो हमारे मस्जिद के साथ क्या करा है, हम नमाज पढ़ने आते हैं इसके अंदर। और एक बात जगजीत प्रधान को हम अपनी जान दे देंगे, अपनी हम जान दे देंगे, हम अपनी हमारी जान ले लो, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन डिटेंशन सेंटर में बिल्कुल नहीं जाएंगे हम नहीं सर। छोड़ेंगे, हम अपनी जान डिटेंशन सेंटर में बिल्कुल नहीं जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। और एक के भी जो है ना पीठ पे गोली नहीं लगी है, सबके सीने पे गोली लगी है, सबने सीने पे गोली खाई है। किसी का लोहे का सीना तो है नहीं जो बच जाएगा, सबके सीने ही है। फोर्स बिल्कुल नहीं आई। कोई मीडिया नहीं दिखाती कहीं पे भी, हमारी मस्जिद के बारे में नहीं दिखाते मीडिया में। तुम लोग के एरिया में फोर्स आई भी है, हमले करवा रही है, गोली चलवा रही है। फोर्स एक साइड में खड़ी है, पुलिस एक साइड में खड़ी है। जगदीश प्रधान गोली चलवा रहे हैं, उधर से फायरिंग करवा रहे हैं। आप क्या नाम है? देखो तुमने मस्जिद चेक करी है, आपने हमारी मंदिर भी आप अपने चेक करके आओ। 35 फुट पे चलो मंदिर चेक करके आओ, दोगे एक लोटा होता है प्लास्टिक का, वो भी नहीं, उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आप चेक कर सकते हो पंडित जी से। देश में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज नहीं, हमने खुद देखा है अब अपनी आंखों से कि देश जंगल राज था। हम सुनते थे कि जंगल राज है यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन ये हमने अपनी आंखों से देख लिया अब। और इतना देखा है कि देखिए कभी हमने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी मस्जिद में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। रात के 10 बज रहे थे जब हम यहाँ पर आए थे, उस वक्त तक माहौल शांत नहीं था। फिर हम अपने अपने घर चले गए। जब घर जाने के बाद हमें 12 बजे एक शोर सा आया, दूसरी तरफ से एक शोर सा आया, तो कोई बाहर नहीं निकला। इस वजह से, डर की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया। जब थोड़ी देर बाद, आधे से 1 घंटे बाद जब बाहर निकले, तो तकरीबन मस्जिद के दरमियान तक हम आए। हमने आकर देखा मस्जिद के गेट तक एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और कुछ पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद थे। और जो बराबर में घर है, एक मुसलमान घर है, सिर्फ एक ही घर है यहाँ पर, उस पर वो लोग पेट्रोल की बोतलें फेंक रहे थे। उस घर को आप चाहें तो देख सकते हैं, बिल्कुल जलाकर उसको खाक कर दिया उन लोगों ने। मुस्लिम फैमिली उसमें ले रही थी, बड़ी मुश्किल से उसे निकाला गया वहाँ से। निकाल के लाने के बाद हम सब ने अपील करी, हाथ जोड़कर बोला कि हमें ये बॉडी ले जाने दीजिए, लेकिन पुलिस वाले उनके साथ मौजूद थे। और कुछ लोग थे जो कि बिना वर्दी के थे, और वो नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है। और पूरी तरह से उन्होंने पेट्रोल की बोतलें मस्जिद में फेंकी, जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया। कुरान शरीफ पूरे जला दिए जा चुके हैं, ठीक है। अंदर का माहौल पूरा जला दिया जा चुका है। डेड बॉडी उन्होंने हमें नहीं उठाने दी, ऊपर से उन्होंने 4-5 राउंड फायरिंग भी करी, और हमें डर के मारे भागना पड़ा।